नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कंपटीशन एग्जाम में हिंदी व्याकरण के पेपर का तरीका बता रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, कौन सा मिश्र वाक्य है? यहाँ पर हमको मिश्र वाक्य छांटना है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो गया डी। वे कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना हो? दोस्तों, सरल वाक्य होता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार के अव्यय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। ये ए वाला है, वे ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, ये संयुक्त वाक्य है। सीता पढ़ रही है, ये सरल वाक्य है। आकाश में बिजली चमकती है, ये भी सरल वाक्य है। लेकिन डी वाला है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना हो, ये वाला है वो मिश्र वाक्य। दोस्तों, हमेशा जितने भी जो संयुक्त वाक्य होते हैं वहाँ पर ये 7 शब्दों को याद रखना, लेकिन, किंतु, परंतु, और, अथवा, इसलिए, फिर भी। अगर ये शब्द कहीं पर भी आ जाते हैं तो वे हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। इनके अलावा जितने भी अव्यय शब्द आते हैं वो मिश्र वाक्य होता है। और सरल वाक्य में किसी प्रकार के कोई अव्यय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रश्न दूसरा है, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। ये वाक्य कौन सा है? तो ये वाला वाक्य है वो संयुक्त वाक्य है, क्योंकि अभी आपको बताया था लेकिन, किंतु, परंतु, और, अथवा, इसलिए ये शब्द आ जाता है। तो यहाँ पर यानी 2 वाला हो गया, क्योंकि राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, ये वाला वाक्य है वो हो गया। क्योंकि राम आया एक वाक्य हो गया, भाई से मिला और तुरंत लौट गए दूसरा वाला वाक्य हो गया। तो संयुक्त वाक्य में कम से कम 2 वाक्य होते हैं, जबकि मिश्र वाक्य होते हैं उसमें 2 वाक्यों को एक जोड़ देते तो एक ही वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है, उसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं। प्रश्न तीसरा है, उद्देश्य और विधेय किसकी अंग है? उद्देश्य और विधि हैं वह वाक्य के अंग होता है, क्योंकि उद्देश्य क्या होता है, यानी आगे वाला जो क्वेश्चन है चौथा नंबर है, इसमें आ जाएगा। चौथा नंबर है, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य। दोस्तों, जल्दी आप कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा तेंदुलकर। ये ध्यान दीजिए, जो भी कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी जिसके विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा होता है विधि, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है वो विधि होता है। विधि हमेशा कर्म होता है और उद्देश्य होता है वो हमेशा कर्ता होता है। तो यहाँ पर कर्ता तेंदुलकर है। प्रश्न नंबर 5वां है, किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसका मतलब यहाँ पर सकर्मक क्रिया पूछा गया है। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिए, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए इसका उत्तर कौन सा होगा। इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। अकर्मक क्रिया हो या सकर्मक क्रिया हो, किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द लगाकर देख लीजिए। अगर उत्तर उसी में मिल जाता हो तो वह हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, और अगर उत्तर उसमें नहीं मिलता हो वह हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ देखो, जैसे युवक टहल रहा है, इसके बारे में पता नहीं कहाँ टहल रहा है। और बी वाला है, रमेश ने मुझे पत्र लिखा। रमेश ने क्या लिखा? पत्र लिखा। जो पत्र है वो कर्म होगा, तो जिसमें कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है। हरदेव सोता है, भाई हरदेव क्या है, यानी सोता क्रिया तो है, लेकिन कर्म के बारे में पता नहीं है। डी शेखर कार में चलता है, तो इसमें भी यानी कार है वो कर्म नहीं है, तो इसलिए यानी जो इसका उत्तर होगा रमेश ने मुझे पत्र लिखा। प्रश्न छठा है, कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? जल्दी आप कमेंट करके बताएं इसका उत्तर कौन सा होगा। इसमें उत्तर होगा पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी जिसमें जैसे कमला ने शांति को पुस्तक दी, इसमें द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया कहाँ होती है? जिसमें 2 कर्म होते हैं वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। कहीं पर भी देने और लेने की बात आती है वो हमेशा द्विकर्मक क्रिया वाला उदाहरण होता है। और जैसे ऐसे भी हो जाता है उदाहरण, माली ने फूलों का गुलदस्ता बनाया, तो एक तो हो गया कर्म फूल, दूसरा होगा गुलदस्ता। ऐसे इस प्रकार से द्विकर्मक क्रिया होती है। प्रश्न 7वां है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला उसको क्या कहते हैं? जल्दी बताइए कमेंट करके। उसको कहते हैं मुमुक्षु, यानी जो ज्ञान को जानता है वो जिज्ञासु होता है। जो यानी किसी भी प्रकार का भोग नहीं करता हो धर्म के प्रति, वो होता है योगी। ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। तो ये मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। प्रश्न 8वां है,
अनावश्यक दोष ढूंढने वाले को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए कमेंट करके। इसका उत्तर होगा छिंद्रान्वेषी, यानी जो अनावश्यक दोष ढूंढने वाला होता है उसे कहते हैं छिंद्रान्वेषी। प्रश्न 9 है, इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? देखो यहाँ पर जल्दी बताइए कौन सा उत्तर होगा। कर्म का अर्थ होता है कार्य, क्रम का अर्थ होता है सिलसिला, ये बिल्कुल सही है, जबकि इसमें पूछा गया सही नहीं है। उद्यत का अर्थ होता है तैयार, उद्यत होता है अखड़, ये भी बिल्कुल सही है। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, परिमाण का अर्थ होता है यानी माप, तो इसका मतलब सी वाला है वो बिल्कुल गलत है। और गण का अर्थ होता है समूह, गण्य का अर्थ होता है गिनने योग्य, तो इसका उत्तर होगा सी। प्रश्न 10वां है, आसन आसन शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। तो यहाँ पर आसन का अर्थ होता है बैठने की विधि और आसन का अर्थ होता है निकट आया हुआ, इसका उत्तर होगा ए। प्रश्न 11वां है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? दोस्तों तद्भव शब्द हमेशा हिंदी भाषा के शब्द होते हैं, जबकि संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तो मिष्टान्न है वो तत्सम है, क्षीर है, मिष्टान्न का अर्थ होता है मिठाई, शुद्ध शुद्धि में भी दोस्तों खूब आता है, इसलिए शब्द को हमेशा के लिए याद रखना। क्षीर का अर्थ होता है यानी खीर होता है, वो तद्भव है। पुष्कर है, ये भी यानी इसका सरोवर हो जाता है, तो ये भी तत्सम है। जबकि प्रगट है वो वाला तद्भव हो गया। अगर इसको हम तत्सम में लिखेंगे तो गे के जगह क्या आ जाता है प्रकट, ऐसे इस प्रकार से संस्कृत भाषा का बन जाएगा। प्रश्न 12वां है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? अभी आपको बताया था कि संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। तो देखो साग है ए वाले में, ये हिंदी का हो गया। सी वाले में भी साग है, ये भी हिंदी का हो गया। जबकि यह क्या नाम सी इसमें जैसे डी वाला है श्राप शब्द है, ये भी अशुद्ध है, शाप होता है संस्कृत भाषा में। जबकि बी वाला है साक और ये साप, सरकरा, तंडुल, ये सारे के सारे तत्सम शब्द है। साक का अर्थ होता है सब्जी, शाप होता है जो श्राप ये वाला दे रखा था, सरकरा होता है यानी खट्टा, तंडुल होते हैं चावल, तो ये वाला बी उत्तर हो गया। प्रश्न 13वां है, मोर, सर्प, चातक के अर्थों का प्रकट करने वाला एक शब्द बताइए। दोस्तों ये अनेक पर्यायवाचियों का एक भी शब्द होता है। सारंग एक ऐसा शब्द है वो हजारों पर्यायवाचियों का, अगर मान लीजिए कहीं पर आपको लिखित में पेपर में आ जाता है और आपके एक पर्यायवाची कम पड़ रहा हो तो सारंग शब्द लिख दीजिए, ये हजारों शब्दों का पर्यायवाची होते हैं। जब तो कहते हैं कि सारंग ली सारंग चली, सारंग कर सारंग की ओट, झीनो सारंग जान के सारंग कर गो चोट, यानी 5 शब्द है, पांचों का अलग अलग अर्थ है। दूसरा उदाहरण है, सारंग ली सारंग चल्यो, सारंग चढ़ियो आए, जो मुख से सारंग को तो मुख को सारंग जाए, यानी यहाँ पर अनेक शब्दों का अनेक अलग अलग अर्थ हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा सारंग। प्रश्न 14वां है, किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है? जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा, कमेंट करके बताओ जल्दी। इसका उत्तर होगा किस वर्ग में सही विलोम है? देखो नहीं है पूछा गया। कदाचार का अर्थ होता है यानी कदाचार बोल दो चाहे दुराचार बोल दो, ये तो एक ही बात होती है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि कदाचार का होता है सदाचार होता है। गौरव का लाघव बिल्कुल सही है, गरिमा का लगमा बिल्कुल सही है, अभी का अनभिक सही है, लेकिन इसमें पूछा गया विलोम शब्द सही नहीं है, तो ये वाला उत्तर होगा ए, क्योंकि कदाचार बोल दो चाहे दुराचार ये एक ही होता है। प्रश्न आगे वाला है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? जल्दी बताइए कौन सा होगा। तो इसका होगा उन्नति। प्रश्न 16वां है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? दोस्तों ये अनेक बार आता होता है, 16वां नंबर जो है इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। त्योहार शब्द होता है, बिल्कुल गलत है। त्योहार में एक मात्रा आते त्योहार होता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। और उत्तरदायित्व ये बिल्कुल शुद्ध है। तादात्म्य नहीं होता, तदात्म्य होता है। और ये जागृति, ये जो ग्रह है ये इस प्रकार से नीचे ऐसे इस प्रकार से यूँ लिखा जाएगा, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो उत्तर होगा उत्तरदायित्व। प्रश्न 17वां है, किस क्रमांक का शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका उत्तर बताइए जल्दी कौन सा होगा। कुंजर का अर्थ हाथी होता है, गज का अर्थ हाथी होता है, अस्सी का अर्थ हाथी होता है, तो इसका उत्तर होगा नाहर। प्रश्न 18वां है, किस क्रम में आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी बताइए कौन सा होगा।
देखो, चिरंजीवी का अर्थ होता है आयुष्मान, दीर्घजीवी का अर्थ होता है आयुष्मान, शतायु का अर्थ होता है आयुष्मान, जबकि पुत्र है वो बिल्कुल सही नहीं है। प्रश्न 19वां है, किस वाक्य में सही विशेषण प्रयुक्त हुआ है? जल्दी बताइए कौन सा होगा उत्तर। देखो, प्रत्येक बच्चे को 10-10 रुपये दे दो, इसमें विशेषण कोई शब्द आया ही नहीं, क्योंकि सभी बच्चों को 10-10 रुपये दे दो यानी विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे प्रत्येक की जगह सभी बच्चों को 10-10 रुपये दे दो। यह सुनकर मुझे भारी दुख हुआ, भारी नहीं होता है, बहुत दुख हुआ। किसी और दूसरी से सहायता मांगूंगा, किसी दूसरी से सहायता मांगूंगा नहीं। तो यहाँ पर यानी इसका जो प्रयुक्त सही विशेषण हुआ है वो वाला है बी, क्योंकि सभी छात्रों को 10-10 रुपये दे दो। तो इसमें अगर मान लीजिए विशेषण का नाम पूछ लिया जाता भाई कौन सा, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। प्रश्न 20वां है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का बोधोश है संज्ञा कहते हैं। विशेषण क्या होता है? जिसमें किसी प्रकार के जो गुण होते हैं वो हमेशा विशेषण होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, विशेषण शब्द होता है वो हमेशा मूल शब्द होता है। तो देखो, और यहाँ पर जैसे ए वाला है मानवीय, तो अब इसके यानी हम इसमें प्रश्न में ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? जो संज्ञा भी बन सकता है और विशेषण भी बन सकता है, लेकिन ऐसा कौन सा है जो किसी में भी नहीं है? देखो, मानव है वो संज्ञा हो गया, मानवीय है वो विशेषण बन जाता है, नाटक होता है वो संज्ञा है, नाटकी है वो विशेषण बन जाता है, और डी वाला है वित्त है वो संज्ञा है, वित्तीय है वो विशेषण बन जाता है। लेकिन ये स्व यानी बिल्कुल गलत है, स्वकीय इसमें विशेषण नहीं बनता। तो इसका उत्तर होगा सी। ऐसे इस प्रकार से हमको जानकारी लेनी पड़ती है। प्रश्न 21वां है, किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निज का अर्थ होता है जिसमें अपनापन का बोध होता है, वह हमेशा निजवाचक होता है, यानी वह अपने आप ही विद्यालय गया, ये बिल्कुल निजवाचक है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ये बिल्कुल निजवाचक है। किन किन का नाम सूची में नहीं आया? इसमें नहीं है क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक शब्द है किन किन, वह स्वतः समझ जाएगा, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम तीनों में, ए में है, बी में है और डी में, लेकिन सी में निजवाचक नहीं, यहाँ पर प्रश्नवाचक है। प्रश्न 22वां, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? जल्दी बताइए कमेंट करके कौन सा उत्तर होगा। तो निजवाचक क्या होता है? जिसमें अपनापन का बोध होता है, वह हमेशा निजवाचक। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये वाला है निजवाचक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंधवाचक है। तुम्हारा घर यह नहीं है, यहाँ पर यानी ये निश्चयवाचक है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा बी। प्रश्न 23वां है, किन किन का नाम सूची में है में प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस में है? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक है वो किन किन शब्द है वो प्रश्नवाचक है, जबकि सूची है ये नहीं है, नाम नहीं है, का है वो संबंध है, तो यानी प्रश्नवाचक किन किन। प्रश्न 24वां है, अपादान कारक में विभक्ति होती है? दोस्तों जल्दी बताइए कमेंट करके कौन सा होता है। तो अपादान कारक 5वां होता है, इसका मतलब पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपादान का अर्थ होता है जिसमें कोई चीज़ किसी से अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, जैसे वह घर से गया, तो यानी यहाँ पर अलग होने का बोध होता है, वह हमेशा अपादान कारक होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 25 है, अधिकरण कारक में विभक्ति होती है? दोस्तों जल्दी बताइए कमेंट करके। तो अधिकरण होता है उसमें हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी मे पे पर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं, जैसे पटरी पर गाड़ी चल रही है, तो ऐसे इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 26वां है, किन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है? वे वाले क्या कहलाते हैं? यानी जिनका लिंग और वचन बदल जाते हैं वो होते हैं विकारी शब्द, जबकि जो लिंग और वचन नहीं बदलते वो होते हैं अविकारी, ए वाला। और अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। एकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है वो हमेशा एकार्थी शब्द होते हैं। प्रश्न 27 है, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताइए कमेंट करके बताओ जल्दी।
तो प्रश्न 27वां का होगा, द्वंद्व समास होता है वहां पर हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता लिखेंगे तो बीच में जो डैश होता है, अंग्रेजी में डैश बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको योजक। प्रश्न 28वां है, निर्विकारमी कौन सा समास है? ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी द्वंद्व समास में वहाँ होता है दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, तो माता और पिता दोनों पद प्रधान है। द्विगु समास होता है उसमें यानी द्वितीय पद प्रधान होता है, जैसे पंच रत्न, तो रत्न कितने भी 5 है। अव्ययभावी समास होता है वहाँ हमेशा उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो निर्विकार यानी निर इसमें उपसर्ग होगा, इसका उत्तर होगा अव्ययभाव समास। बहुब्रीहि समास होता है वहां पर यानी दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, पूरे संसार में एक का बोध किया जाता है, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो इसका उत्तर होगा अव्ययभाव समास में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 29वां है, वज्रदेह में कौन सा समास है? जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा होगा? तो देखो, वज्र के समान यानी यहाँ पर दूसरे से तुलना की जा रही है, यानी वज्र है वो क्या हो गया भाई, कठोर, दी यानी शरीर है, तो इसमें किसी से भी तुलना की जाती है या कोई विशेषता बताई जाती है, वहाँ हमेशा कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में हमेशा विग्रह करने पर सा से सी रूपी या सम का प्रयोग किया जाता है, और अगर गुण होते हैं तो वहां पर जो का प्रयोग किया जाता है, जैसे काली मिर्च तो आ जाता है, काली है जो मिर्च। वज्र दे यानी वज्र के समान शरीर है जिस, यानी ऐसे इस प्रकार से तो कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 30वां है, सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? और इसमें अगर नामकरण भी पूछ दिया जाता है तो कौन सी संधि होगी, जल्दी बताओ। तो इसमें होगा सत्य धन आग्रह, कहीं पर भी आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा आ जाते हुए हमेशा दीर्घ संधि होती है, तो इसमें जल्दी बताइए कौन सा उत्तर होगा। तो इसका उत्तर होगा सी, सत्य प्लस आग्रह होगा, क्योंकि यहाँ पर यानी ए और आ से आ बनता है तो आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो इसमें दीर्घ संधियों के नामकरण भी पूछ लिया जाए तो। 31वां है, इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है? यानी देखो, देवी प्लस अवतरण यानी देवतरण ये बिल्कुल शुद्ध है, और नामकरण पूछ लिया जाता है तो भाई कौन सी संधि, तो इसमें यण संधि का प्रयोग किया गया है। और इसमें 31 वाला है बी, यानी स्त्री धन उपयोगी स्त्री, ये वाला जो विच्छेद तो दोस्तों बिल्कुल राइट है, लेकिन यहाँ पर पूछेगा संधि शब्द अशुद्ध है, तो ये वाला बी है वो बिल्कुल अशुद्ध है। अधिधन अधीन अध्यधीन ये बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि और सतधन मार्ग यानी सन्मार्ग बिल्कुल सही है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, स्त्री उपयोगी ऐसे लिखेंगी, यहाँ पर इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। देखो ऐसे इस प्रकार से ये लिख दिया और आधा त्रय लिख दिया, फिर इसके बाद में यू लिख दिया, और ये पे योगी यानी पे, दोबारा लिख रहे हैं दोस्तों इसको, यानी ऊपर इधर को लिख देते हैं। यहाँ देखो ये ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे त्रय, और यू पे योगी यानी गी आ जाएगा, ऐसे इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो यह वाला बी है वो बिल्कुल, क्योंकि विच्छेद तो सही कर दिया लेकिन विच्छेद का संधि बनाया है वो बिल्कुल गलत बना हुआ है। आगे 32वां है, नी धन ऊन शब्दों का सही संधि रूप क्या होगा? तो इसका जाएगा बी वाला है न्यून। ध्यान दीजिए दोस्तों, आधे वर्ण के तत्काल बाद ये वे रे आ जाते हैं, वहां पर हमेशा यण संधि होती है। विच्छेद करते समय आधे वर्ण को पूरा लिख देते हैं, ये आगा तो ई की मात्रा, वे आगा तो ऊ की मात्रा, और री आगा तो री की मात्रा लगा दी जाती है। प्रश्न 33वां है, इनमें से किस शब्द में लय प्रत्यय है? दोस्तों उपसर्ग हमेशा उल्टे हाथ की तरफ लगाए जाते हैं, प्रत्यय हमेशा जो सीधा हाथ होता है, राइट हैंड होता है, उधर को लगाए जाते हैं। तो इस वाला है, इसमें देखो यानी गर शब्द का भी अर्थ होता है और गरल, तो इसमें हो गया। जबकि अमल शब्द है, मूल है, विमल है वो मूल है, कमल है वो मूल शब्द है, तो इसमें यानी यहाँ पर होगा लय प्रत्यय हो गया, तो गरल शब्द में हो गया, क्योंकि गर बोल दो गरल बोल दो। प्रश्न 34वां है, शपोला शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, जल्दी बताइए कमेंट करके कौन सा उत्तर होगा।
तो इसमें सपोला शब्द में साप तो होगा मूल शब्द और ओला होगा प्रत्यय। प्रश्न 35वां, इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय कहाँ लगती है? शब्द के अंत में। तो यहाँ पर देखो 35वां, जल्दी बताओ कौन से में नहीं है? देखो चाल से बोलता है चालक, ये बिल्कुल सही है। पाल से बोलता है पालक, बिल्कुल सही। कार से बोलता है कारक, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बालक है वो मूल शब्द है, इसलिए डी वाले में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न 36वां है, जे शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर अर्थ उलट जाता है यानी विपरीत हो जाता है? तो जल्दी बताइए कौन सा उत्तर होगा? देखो प्रजय तो होता नहीं, प्रतिजय होता नहीं, तो विजय होगा या पराजय होगा। लेकिन जय का अर्थ भी क्या होता है? जीतना। तो हमको जीतने का हारना बनाना पड़ेगा, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? परा लगेगा। क्योंकि जय बोल दो चाहे विजय बोल दो एक ही बात होती है, ऐसे ही अर्थ का प्रकट करके हमको देखना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे आते रहते हैं। प्रश्न 37वां है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें हो गया देखो सूत है ही नहीं और संस है ही नहीं, डी वाला स है ही नहीं, तो इसका मतलब यानी सम हो गया, तो सम धनकार हो गया, इसका विच्छेद करेंगे तो। और अगर नामकरण पूछ लिया भाई कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 38वां है, प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग कहाँ लगती है? शब्द की पहली। तो प्र तो इसमें है ही नहीं, परि है ही नहीं, परा है नहीं, इसका मतलब होगा प्रति प्लस इष्टा हो गया, तो बी वाला हो गया। प्रश्न 39वां है, बहुवचन कहते हैं। देखो उत्तर बताओ जल्दी, आप कमेंट करके बताइए। वचन कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? यानी एक से अधिक जो संख्या होती है वो हमेशा बहुवचन होता है। तो देखो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो वह हमेशा बहुवचन होता है, तो इसका उत्तर होगा डी वाला। प्रश्न 40वां है, कौन सा एक वचन है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एक वचन और बहुवचन का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी जो वाक्य होता है उसमें अगर एक ही मात्रा आ जाती है तो वहाँ पर हमेशा बहुवचन होता है, एक ही मात्रा नहीं आती है तो उसका वाक्य का प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे बताओ अच्छे लेखक होते हैं, होता है भाई होते हैं, तो इसका मतलब ये वाला है, यह तो बहुवचन हो गया। जैसे कौन सी कृतियाँ लिखी गई, यानी कौन सी कृतियाँ, क्योंकि कृति होता है एक, या कृति आ गया बहुवचन होगा। और अपनी मातृभाषा है या मातृभाषा लिख दी, क्योंकि एक का ही प्रयोग किया है। जैसे अन्य देशों, देश से देशों बन गया बहुवचन, तो अपनी मातृभाषा ये वाला है वो एक वचन का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 41वां है, कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी भी शब्द में कोई भी क्रिया लगा कर देख लो तो वहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जानकारी हमको मिल जाती है। जैसे व्यक्ति आता है, आती है, भाई आता है, इसका मतलब क्या हो गया? भाई पुल्लिंग है। उपकरण बनता है, बनती है, भाई बनता है, ये भी पुल्लिंग है। लेखक होता है, होती है, भाई ये भी होता है। लेकिन अगर इसको लेखक की जगह लेखिका भाई होती है, स्त्रीलिंग होगा, तो बताओ भाषा होती है, होता है? भाई भाषा होती है, तो इसका मतलब जो भाषा शब्द है वो स्त्रीलिंग का प्रयोग ऐसे इस प्रकार से कोई भी वाक्य आ जाता है तो ऐसे लगा करके आप देखने से कभी भी लिंग गलत नहीं होते। प्रश्न 42वां है, राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल भाषा और देवनागरी की रबर की मोहरों का उपयोग कब अनिवार्य किया गया है? दोस्तों राजस्थान का मुख्य प्रश्न है, अनेक बार ये कंपटीशन एग्जाम में आता रहता है, तो इसको अच्छे तरह से आपको ध्यान देना है। तो आप जल्दी से बताइए इसका उत्तर कौन सा होगा, कमेंट करके अवश्य बताइए जल्दी। तो 42वां है, उसका उत्तर होगा बी, यानी सन 1976 ईस्वी में हमारे राजस्थान में राज्य के विभागों में देवनागरी की रबड़ की मोहरों का उपयोग किया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। प्रश्न 43वां है, शुद्ध वाक्य छांटिए, यानी शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्यों का प्रयोग हमको करना है। तो यानी जल्दी बताइए आप कमेंट करके कौन सा हो जाएगा? देखो वह सब भले लोग हैं, बिल्कुल गलत है, वे सब भले लोग आ जाएगा। भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति भी थी, तो यानी बताओ जल्दी जी कौन सा होगा? तो इसका मतलब ये भी गलत है। मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्ट कृति है और वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका उत्तर होगा शुद्ध वाक्य होगा सी, यानी मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, बिल्कुल शुद्ध है। प्रश्न 44वां आ जाएगा, शुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य उसको नहीं, हमको शुद्ध वाक्य छांटना है। तो देखो बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है,
बिल्कुल सही, ध्यान दीजिए दोस्तों, एक वाक्यों में भी प्रयोग किया जाता है। भाई बंदूक एक अस्त्र है या शस्त्र है, तो ध्यान दीजिए बंदूक है वो तो यानी उपयोगी अस्त्र है। और अगर आ जाता बंदूक की जो गोली है, बताओ तो बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, क्योंकि बंदूक से गोली निकलती है। शस्त्र होता है जो हाथ में यानी लेकर के जो काम किया जाता है वो होता है शस्त्र। और अस्त्र क्या होता है, जिस जो हमारे हाथ में से जो फेंक दिया जाता है। तो बंदूक एक उपयोगी अस्त्र क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो बंदूक चलती है तो उसमें से गोली निकलती है, वो ही उपयोग का काम करती है। तो इसमें शुद्ध वाक्य, जबकि ये मेरा पुस्तक, ये मेरी पुस्तक आएगा। इन्हें एक पुत्र, इनके एक पुत्र ऐसे आएगा। भारत में अनेकों जाति, भारत में अनेक जाति है, क्योंकि अनेक शब्द ही बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर केवल ए वाला उत्तर है बिल्कुल सही है। प्रश्न 45वां है, गड़े मुर्दी उखाड़ना का अभिप्राय क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन सा उत्तर होगा। तो इसका उत्तर होगा डी, यानी पुरानी बातों को दोहराना, इसका उत्तर ये होगा। आगे वाला बताइए प्रश्न 46वां, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, ये निम्नलिखित में से किस कहावत का अर्थ है, जल्दी बताओ कौन सा उत्तर होगा कमेंट करके। तो इसका उत्तर होगा मानो तो देव नहीं तो पत्थर, बिल्कुल सही है। प्रश्न 47वां, काट के हांडी मुहावरे का अर्थ होता है। तो काट के हांडी हमेशा एक बार ही चढ़ते है, तो इसका मतलब होगा बहुत सस्ता, बिल्कुल गलत है। कमजोर आदमी, बिल्कुल गलत है। तो ऐसा ही चीज यानी वो एक बार ही चढ़ते है, ऐसा ही, क्योंकि वो एक बार चढ़ेगी तो जल करके समापन हो जाती है। तो ऐसा ही चीज है, तो उत्तर होगा बी। प्रश्न 48वां है, संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पर हमको क्रिया बतानी है। भाई क्रिया कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के। भाई अकर्मक की है या सकर्मक की है। तो देखो सकर्मक क्रिया तो है नहीं इसमें। संजय बहुत देर से टहल रहा है, क्योंकि टहल रहा तो कैसे टहल रहा है, कहाँ टहल रहा है, कोई नहीं बताया, तो इसमें कर्म नहीं है। टहलना तो क्रिया है, और बहुत देर है वो अव्यय शब्द है। संजय वो करता है, तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 49 है, कौन सा क्रम सही नहीं है, यानी इसमें जो क्रिया है उसको हमको छांटनी है। तो देखो मुकेश खाना पकवाता है, यानी प्रेरणार्थक क्रिया है, बिल्कुल सही है। कोई काम करता स्वयं नहीं करके दूसरे के माध्यम से करवाया जाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। बड़ा सड़क पर खड़ा है, ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि अकर्मक क्रिया क्या होती है जिसमें कर्म नहीं होता। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, अकर्मक क्रिया। दोस्तों अकर्मक क्रिया ने ये भी प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि कर्ता किसी काम को स्वयं नहीं करके दूसरे के माध्यम से करता है, वो हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। और माधुरी पुस्तक पढ़ती है, ये सकर्मक क्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब सी वाला उत्तर है वो बिल्कुल ही गलत है। किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है, इसका मतलब अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो देखो सोहन ने रोटी खाई, सोहन ने क्या खाई, रोटी खाई, उत्तर मिल गया। महेंद्र ने पाठ पढ़ा, महेंद्र ने क्या पढ़ा, पाठ। रणवीर बहुत देर से टहल रहा है, इसका मतलब इसमें जानकारी नहीं मिल रही। उसने कृष्ण को बुलाया, उसने किसको बुलाया, कृष्ण को बुलाया। तो इसका मतलब सकर्मक क्रिया नहीं यानी अकर्मक क्रिया है। तो रणवीर बहुत देर से टहल रहा है, ऐसे इस प्रकार से प्रयोग किया गया है।